तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी, क्लाइमेट चेंज ने चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ ट्रैकिंग रूटों का कायाकल्प करने की बात सरकार कर रही है। दोनों चीजें आपस में मिली हुई है। वो इस वजह से क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ का जो मौसम है, उसका लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं। लेकिन एक शोध रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी और इसमें कहा गया कि नैनीताल में कुछ वर्षों बाद बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा संभव है, ये माना गया। यानी कि 2000 मीटर तक जो अभी बर्फबारी होती है, 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बर्फबारी देखने को मिलेगी। यहां अब बर्फबारी नहीं होगी। ऐसा ही असर प्रदेश के तमाम जगहों पर रहेगा। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत कर लेता हूं। अनुपन जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। पन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रमोद कपरवार शास्त्री जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ टीकम राठौड़ जी है, बहुत स्वागत है आपका। और जेपी मैठाणी जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैठाणी जी, पहला सवाल आपसे ही कर रहा हूं। एक तरफ अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज पैदल ट्रैकिंग कर रहे थे और इसका एक बड़ा अच्छा संदेश भी है कि हम पैदल ट्रैकिंग रूटों को और ज़्यादा डेवलप करें, वहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर पाएँ। पैदल ट्रैकिंग रूट यानी कि पहाड़ से जुड़े हुए जो मार्ग हैं वहाँ पर, और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पर्यटक यहाँ पहुँचे। लेकिन दूसरी तरफ एक जो शोध से चिंता भी सामने आ गई है कि 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बर्फबारी देखने को मिलेगी, बर्फबारी नहीं होगी। नैनीताल को लेकर इस बात को कहा गया। इन चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं सर? देखिए, तीर्थाटन और पर्यटन की जब विधा का विकास होगा तो क्योंकि उत्तराखंड में ये बड़े रिसोर्स माने जा रहे हैं हमारे यहाँ, हम ये मान रहे हैं कि ट्रैकिंग रूट्स और तीर्थाटन संबंधी यात्राओं से हमारे प्रदेश में रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे जी। जो मुख्यमंत्री जी ने नए वर्ष की शुरुआत में झड़ी पानी ट्रैक किया, वो इस दिशा में सिंबल हो सकता है, क्योंकि यात्राओं से पैदल यात्राओं से, ट्रैकिंग से पहाड़ को उतना खतरा नहीं है जितना पैदल यात्रा या ट्रैकिंग के दौरान उत्सर्जित जैसे जो वेस्ट है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और जो मनुष्य का बुरा व्यवहार है, हल्ला गुल्ला करना, जड़ी बूटियों को या वनस्पति को नुकसान पहुंचाना, जंगली जानवरों का शिकार करना, ट्रैकिंग टूर के दौरान कैंप फायर करते हैं तो आग को छोड़ देना, इनकी वजह से हमको नुकसान होता है। इन जनरल जब हम प्रदेश की इकोनॉमी की बात करेंगे तो ट्रैकिंग एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे प्रदेश के लिए। ट्रैकिंग है, फिर ट्रैकिंग में रॉक क्लाइंबिंग है या माउंटेनियरिंग है, लो एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स हैं। ये सब आर्थिक स्वरोजगार देने के लिए आवश्यक कंपोनेंट है। और जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है या ये है कि 2000 मीटर से नीचे बर्फ नहीं गिरेगी, तो जोशीमठ सुनील की हाइट 2000 मीटर नहीं है, थोड़ा कम ही है। तो जोशीमठ मार्केट में भी थोड़ी बर्फ गिरी थी, भले ही वो थोड़ी देर के लिए रही हो। ये मौसम के बारे में एकदम सटीक और क्लियर कट बात कह देना आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी। 1993-94 में पीपल कोटी में 1.5-2 फीट बर्फ गिरी थी, लेकिन अभी पिछले 20-22 साल से नहीं पड़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबली हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री होगा और ऊपर बादल होंगे और वेस्टर्न डिस्टरबेंस होगा, पश्चिमी विक्षोभ, तो जो बारिश होगी वो बर्फ के रूप में पृथ्वी पर आएगी। लेकिन ये बहुत अप्स एंड डाउन है और इसके कारण मानवीय हस्तक्षेप तो है ही, साथ ही साथ जो विकसित राष्ट्र हैं, उन विकसित राष्ट्रों द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अपना विकास पूरा कर लिया है और हम अभी विकासशील की श्रेणी में हैं। और हम भी चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन कार हमारे पार्लियामेंट के आगे आए या हमारे आम जनता उसका प्रयोग करे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 116 किलो ऑक्सीजन वो दे सकती है 2 घंटे में। तो मतलब कहने का ये है, नए प्रयोग, पुरानी विधाएं, लेकिन सोच समझ करके हमको अपने विकास का मॉडल
तय करना होगा। ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री की जड़ी पानी सनसाई रोड की जो ट्रैकिंग है, जी। उससे एक संदेश ये जाएगा कि जितने भी लेसर नोन और अननोन ट्रैकिंग रूट्स हैं उत्तराखंड में, उनको विकसित किया जाए। इन कंपैरिजन टू कि चौड़ी-चौड़ी सड़कें बनाई जाएँ, टनल बनाए जाएँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए नदी को रन अलोंग द रिवर प्रोजेक्ट में सुरंग में डाल के अंडरग्राउंड पावर हाउस बना के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब। इससे बढ़िया तो यही रहेगा कि एक आदर्श पर्यटक और तीर्थ यात्री के रूप में हम प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ के फ्लोरा फौना को कंजर्व करते हुए प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ाएं। ठीक है। क्लाइमेट चेंज सिनेरियो हमेशा चेंज होगा। जी, बिल्कुल। अनुपम जी, मुख्यमंत्री ने एक संदेश दिया प्रदेश में आने वाले सैलानियों को भी और खुद जो प्रदेश के लोग हैं उनके लिए भी, कैसे आप जो पैदल ट्रैकिंग जो ट्रैकिंग रूट है उस पर आप जा सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं नैसर्गिक सौंदर्य का। लेकिन दूसरी तरफ क्लाइमेट एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया। कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? देखिए, जैसा आपने अभी बोल ही दिया है, ये दो अलग-अलग सवाल हैं और जी। दोनों के विषय में हमें इस पे बात करनी होगी। जहाँ तक कि ट्रैक्स की बात है, अभी टूरिज्म का आप देख रहे थे। देहरादून में हम बैठे हैं तो देहरादून से हाल शुरू करता हूँ। देहरादून से अगर आप राजपुर रोड की तरफ जाएं तो सैटरडे संडेज के बाद में जी। आप एक तरह से डाइवर्जन तक नहीं जा सकते, इतना ट्रैफिक हो जाता है। ठीक है, ये कार्बन इमिशन की जिस तरह से मैथानी जी ने बात करी, बिल्कुल सही करी। कार्बन इमिशन, ह्यूमन हीट हम लोग छोड़ते हुए चल रहे हैं। एक एक गाड़ी में 2 लोग, और ये केवल यहीं के लिए सत्य नहीं है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, हम लोग भी कभी कभी एक एक गाड़ी में 2-2 लोग, 3-3 लोग जा रहे हैं। हल्के हल्के इसके ऊपर भी कार्य होना चाहिए। परंतु जब हम स्पेसिफिकली टूरिज्म की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि टूरिज्म की वजह से, टूरिज्म को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर बात करी है कि नए ट्रैक्स लगाए जाएंगे। तो ट्रैक्स जब होते हैं इसका मतलब है कि पैदल चलने की बात हो रही है। तो जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे काफी सारा काम हो चुका है। यानी जहां उत्तराखंड में पहले हम लोग ये देखते थे, मैं स्वयं एक ट्रैकर रहा हूं जी। और मेरी शुरुआत जो है, मैंने जब अपना काम शुरू किया था तो छुट्टीज.com करके एक जो ट्रैक्स कराते थे उन्हीं के साथ किया था। तो हम लोग ये फील करते थे कि उत्तराखंड में जो ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। लगातार बहुत ज़्यादा सड़कें खींच दी जा रही थी, जिससे कि गाड़ियों को कहीं पर भी ले जाना बहुत आसान हो रहा था। हल्के हल्के ट्रैक्स खत्म हो रहे थे, ट्रैकिंग खत्म हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में सपोर्ट सिस्टम्स दिए जा रहे थे ट्रैकिंग्स के लिए। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि ये भी सत्य होगा कि उस समय उतने गांवों के लिए सड़कें चाहिए थी, हम लोग एक बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से सोचते थे। परंतु सबको देखते हुए जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो एडवेंचर टूरिज्म और ट्रैकिंग सिस्टम उत्तराखंड के लिए अनिवार्य है। लोगों का प्रोत्साहन उस तरफ बढ़ाने के लिए, या किसी एक जगह को इस विषय पर लाने के लिए कि ये जगह जो है ये ट्रैकिंग के लिए जानी जाएगी, ये जगह जो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए जानी जाएगी, ये जगह जो है ये आराम करने के लिए जानी जाएगी, रिजॉर्ट वाली जगहें हैं। और इस तरीके से जो है वो हम हल्के हल्के, जहां पर हम अंधाधुंध जो है एक तरह का कार्बन इमिशन हम लोग क्रिएट कर रहे थे, तो वो हम कम करेंगे। ट्रैक्स का डेवलपमेंट होगा तो ये जैसे हम ट्रैक्स, कोई भी ट्रैक का डेवलपमेंट होता है तो उसके आसपास जंगल, बुशेस, श्रब्स, इन सब का भी डेवलपमेंट अनिवार्य हो जाता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। देखिए, क्लाइमेट चेंज बहुत बहुत जरूरी है हमको इसको समझना कि हम क्लाइमेट चेंज को पहले तो समझे कि किस तरीके का चेंज हो रहा है और किस तरीके का चेंज, किस तरीके का उस चेंज को रोकने का अनिवार्यता हम लोगों को दिखानी पड़ेगी। ठीक, बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय में कि हम लोग, जो सड़क भी बन रही हैं उसके डेब्रिस हम लोग पहले नीचे फेंक दे रहे थे, ठेकेदारी जब हम लोग करते थे। अब उसके ऊपर भी कंट्रोल आया, क्योंकि वो क्या करता था, नीचे की झाड़ियां खत्म करता था, धारे खत्म करता था। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम चल रहा है। इतनी तीव्रता से नहीं चल रहा है, लेकिन पहाड़ में जैसे कि चाल खाल, जिसको हम बोलते थे, चाल खाल का बनाना और अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे गड्ढे बनाना, जो हमारे पूर्वज करते ही थे, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। ये और तीव्रता से होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों को स्वयं भी लगना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री जी सड़क पे जाके ये बात करते हैं, इसका मतलब कि हम सारे लोग, और मुख्यतः हम लोग जो कि कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के लिए एक तरह का संदेश है कि अब इस काम को किसी भी तरीके से पूर्ण करना है, पब्लिक तक ले जाना है, पब्लिक की इसमें भागीदारी करनी है। तीसरी बात मैं बात कर रहा हूं, जो कि जैसे कि मैथानी जी ने कहा, ह्यूमन हीट भी उसका एक बहुत बड़ा अंग है। नैनीताल की तो बात आप छोड़ दीजिए, अल्मोड़ा में देख लीजिए क्या हाल है। जैसे कि उन्होंने बताया कि चमोली में भी बर्फबारी हुई, थोड़े बहुत क्लाइमेट चेंज होते रहेंगे, उसको आप किसी भी तरीके से पहले ही आप नहीं बोल सकते। हाँ, एक उसका एनालिसिस कर सकते हैं, और वो एक स्मार्ट एनालिसिस होता है, एक इंटेलिजेंट एनालिसिस होता है। और मैं ये बात मानता हूं कि गर्मी तो बढ़ी है, परंतु अल्मोड़ा में भी देखिए ना, बर्फ तो पड़ती थी, अब नहीं पड़ रही ना उतनी। जागेश्वर धाम तक आप जाते थे
तो जागेश्वर धाम के अंदर अगर आप जाते थे तो जंगल के अंदर जब आप जाने लगते थे तो पहले हमारे से जो बड़े हैं हमको बताते थे कि इतना ही जंगल था कि मशाल लेके जाना पड़ता था, दिन में मशाल लेके जाना पड़ता था, परंतु वो स्थितियां नहीं है और वो स्थिति अभी इस समय में संभव नहीं होंगी। तो उसके लिए हम कौन से काउंटर एक्शंस लेंगे, ये वहां की पब्लिक के साथ साथ मिलकर हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर कई सारे कार्य अब करना शुरू कर दिए। इसमें जो सबसे अहम भूमिका है, मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि सोशल संगठनों की भी है। देहरादून से लेकर ऐसे कई संगठन हैं जो अपने आप स्वतः ही इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और जो हमारी सरकार है वह उसके लिए क्रैडल का काम कर रही है और अगर उसमें कोई कमी है तो उसको भी हम लोगों को पूरा करना चाहिए। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रमोद कपड़ा शास्त्री जी, मुख्यमंत्री का ये संदेश पैदल ट्रैकिंग रूट पर जाना और एक मैसेज देना प्रदेश के लिए, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? और दूसरी तरफ सरकार एक तरफ कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं और विकास समय की मांग भी है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का असर और अगर जो शोध हो रहे हैं उस पर अगर हम देखें तो कितना काम करने की आवश्यकता है? निश्चित रूप में रवि जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने इसको रखा हुआ है और मुख्यमंत्री जी हमारे युवा हैं, फर्स्ट क्लास टी शर्ट पहन करके जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और जब कोई प्रदेश का मुखिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना पड़ेगा, देखिए उत्तराखंड देश ही नहीं बल्कि दुनिया का बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत अद्भुत प्रदेश है। मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए आप ये जो प्रदेश है ये गंगा, यमुना, बद्री और केदार जैसे धाम, 4 धामों का ये प्रदेश है और 5वें धाम के रूप में हेमकुंड साहिब भी यहाँ निवास कर रहे हैं। यदि सरकारों की इच्छा हो तो इसको अगर पर्यटक के बजाय तीर्थाटन की तरफ इसको मोड़ा जाए और इसके लिए नियम बनाए जाएं। जिस तरह से आज जो है ये बहुत चिंता का विषय है कि आज जो हमारा जो भूभाग, हमारा जो जंगल था वो 65% के आसपास हमारा यहाँ था। आज जो है भूभाग जो हमारा जंगल है वो लगातार कट रहा है और वो चौड़ी चौड़ी सड़कें ऑल वेदर रोड के नाम पर हो चाहे दूसरी रोडों के नाम पर हमने इतना अंधाधुंध। और देखिए आप बद्री केदार में आप देखिए हर 5 मिनट में जो जहाज़ों का आना जाना, हवाई जहाज़ों का, हेलीकॉप्टरों का आना जाना, और जबकि शास्त्र में कहा है, केदार में तो कहते थे कि घंटी भी नहीं बजाते थे पहले ना, जो भगवान का जो घंटा है उसको भी धीरे से बजाने का था, वहाँ इतना उसका प्रतिबंध था क्योंकि उस पर पर्यावरण पर पूरा उसका फर्क पड़ता है। अब जहाँ अब लाखों की संख्या में लोग आते हैं और हर सीजन में आते हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरह से ये उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से मैं कह, वैसे तो पूरी दुनिया में जो है पर्यावरण लगातार पर्यावरण घट रहा है, लेकिन चूंकि हम पूरी दुनिया को 65% जिसमें हमारा स्कूल बनना चाहिए था, जिसमें हमारे विकास के और भी काम होने थे, ऐसे भूभाग पे हमारा जंगल है और हम उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि दुनिया को पर्यावरण देने का काम करते हैं। तो और इस समय जो है मैं समझता हूँ कि डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की मांग करती है। तो डबल इंजन की सरकार है तो भाई जो राज्य जो प्रदेश जो है दुनिया को पर्यावरण दे रहा हो तो आप उसके लिए अपना जो भंडार है उसको खोलिए ना, आप लगाइए पेड़। आप तो लाखों पेड़ काटने का काम कर रहे हैं। आज तो आपने देखा होगा जो है अभी सहजधारा जो बचे हुए हैं उनकी काटने की योजना है। आप जो है एक पेड़ पे 10 लोग हाथ लगाते हैं। आप जब जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो आप कहते हैं हमने 10 लाख कर दिए, 20 लाख कर दिए, अगले दिन आप उन पेड़ों को देखने के लिए जाने का काम नहीं करते। नदियां जो आप देहरादून की ही देख लीजिए, भाई पर्यावरण आप किसको बोलते हैं? नदी, नाले और हमारे पेड़, वृक्ष, यही तो पर्यावरण है। तो इनको बचाने का काम जब तक नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि ठीक है, पैदल पहले तो जो है तीर्थयात्री चट्टियों के माध्यम से बद्री केदार 4 धामों की यात्राओं पे जाते थे। तो जो अब हम ये कहें कि भाई जो है वो 4 धाम यात्रा हम पैदल करेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो पर्यावरण के लिए हमें बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और ईमानदारी से काम
तब होगा जब जो है जो मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख 8 लाख 10 लाख पेड़ अगर जो उन्होंने पर्यावरण दिवस पर लगाए थे तो वो लोगों से आज जाकर के बताएं लोगों को कि उनके पेड़ लगाए हुए पेड़ कितने वो पेड़ जो है अभी जिंदा हैं, कितने बार उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाई उन पेड़ों को जिंदा रखा जाए। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि पर्यावरण पे बोलना, पर्यावरण कोई बोलने की चीज़ है बल्कि इसको महसूस करने की चीज़ है। आज मसूरी, नैनीताल जैसी जगहों, जबकि जो है ठंडियों के शुरुआत में ही जहाँ बर्फ़ पड़ जाती थी, बर्फ़ पड़ नहीं रही है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और ये चिंता भाई सब लोगों को इस पे चिंता करनी पड़ेगी, जन जागरण चलाना पड़ेगा। आप देखना अभी कुछ समय के बाद में पूरे प्रदेश में आप देखेंगे आग लगी पड़ी होगी, पूरे जो है जंगल जल रहे होंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे आखिर कब काम होगा? जब आग लग जाएगी तब आप काम करेंगे। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। टीकम राठौड़ जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं आज के विषय पर। देखिए रवि जी, जिस प्रकार से धामी जी ने कहा कि ट्रैकिंग के रूटों को क्लियर करना चाहिए, तो धामी जी ने तो 2024 में सारी सुविधाओं को लेस करने के लिए भी कहा था। आज इनको इतने दिनों बाद ये क्यों आ रहा है याद, जब 2025 में आप प्रवेश कर रहे हैं? तो इनके जो ये लॉलीपॉप है, लोगों से ये मत ले लेते हैं और ये काम पेंडिंग रखते हैं। तो ये सीधे सीधे इनकी जो उदासीनता है ये सीधे दिखती है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आप पहले उत्तराखंड के प्रति सचेत रहें, उत्तराखंड के लिए सोचें। ये जो प्लान, बल्कि जिस प्रकार से क्लाइमेट को लेकर भी ज़्यादा चिंतित है, तो हम तो ये चाहते हैं कि क्लाइमेट भी अकेला उत्तराखंड का कोई विषय नहीं है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा लगातार पृथ्वी से दूर होता जा रहा है, जिसके वजह से टाइटेनिक प्लेटें जो हलचल मचाती है और जो ज्वार और भाटाओं में जो इसमें परिवर्तन होता है, ये कई इसमें कारण है। और जो ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के वजह से आप थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन विश्व की जो तमाम कंट्रियां हैं ये इसमें अकेला उत्तराखंड दोषी नहीं है। हम चाहे कितने भी स्वच्छ कर लें, वो अच्छी बात है कि हम स्वच्छ कर लें, अपने प्रदेश को हम स्वच्छ कर सकते हैं, अच्छी बात है, पेड़ ज़्यादा लगाएं क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन का जो भार है वो भी तो सभी वैज्ञानिकों को पता है कि 32 पॉइंट कुछ है, तो वो कितने लेवल तक रहता है। और जहाँ तक रही बात ये जो नैनीताल में कह रहे हैं कि 2000 मीटर तक जो बर्फ, वो उसी टाइटेनिक प्लेटों का एक रिसाव है। जो टाइटेनिक प्लेटों का जो ये खिसकाव है, उसी के वजह से कुछ पर्वत उठ जाते हैं और कुछ पर्वत की ऊंचाई कम हो गई है। ये जब इन्होंने इस पे निरीक्षण किए हैं, इसमें इनके सर्वे हुए हैं, तो ये तमाम जगह, कई जगह ये हाईटेक कम हुई है और कई जगह बढ़ी है। तो ये इसका एक कारण है जिसके लिए वैज्ञानिकों को ज्यादा सोचना चाहिए और विश्व का जो तमाम देशों का जो संगठन है उन पे उसको फोकस करना चाहिए। ठीक है राठौड़ जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उसके बाद हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषय हैं कि सरकार किस तरीके का संदेश दे रही है और इसको रोकने के लिए काम क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ट्रैकिंग रूटों की बदलेगी तस्वीर, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने भी चिंता बढ़ाई है। दोनों विषय आपस में जुड़े हैं क्योंकि उत्तराखंड में सैलानी पर्यटक यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ लेने ही आते हैं। और जब यहाँ की प्रकृति बची रहेगी, जो बर्फबारी की चिंता एक शोध के माध्यम से पता चली, क्योंकि बर्फबारी जब उत्तराखंड में होती है या होने वाली होती है तो पर्यटक लगातार रुख करने लगते हैं उत्तराखंड का। टीकम राठौड़ जी, आप कह रहे थे कि जिस तरीके से सरकारें कह रही हैं और जो काम हो रहा है उसमें फ़र्क है। बिल्कुल, उसमें फ़र्क है। इन्होंने कहा था जब लोकसभा के चुनाव थे तो इन्होंने कहा कि हम 2024 तक उत्तराखंड को काफ़ी हद तक हम बिल्कुल विकसित कर देंगे। तो हमने उस समय ये कमेंट दिए थे कि भाई आपकी जो योजनाएं ऐसा क्या है कि जब चुनाव से बाद में पूरी होती है। तो इसमें बल्कि वर्मा जी ने कुछ बात भी कही थी। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि आपकी जो योजनाएं हैं जब चुनाव आते हैं तो उसके बाद में वो पूरी होती है। तो ये मंशाएं इसलिए उठती है कि ये फिर ट्रैकिंग आज जो रोजमर्रा की जो जिंदगी की जो गांवों की जो ये बाट, जिस बल्कि हमारे उसमें पिक्चर भी बनाई है जौन सारी अभी गांव की बाट, मेरे गांव की बाट, तो वो पैदल ट्रैक जो है वो इसी परिप्रेक्ष्य में गिने जाते हैं कि उनको हम ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त रखें और उसमें लोगों का आवागमन रहे और ताकि हमारी जो खेती है, हर जो जीवन मर्रा की जो हमारी जो चीजें हैं वो डेवलप रहे। जब लोगों का आना जाना रहेगा उन पार्टियों से तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा ही होगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये हमें नहीं दिख रही है और ये तो विश्व का मुद्दा है
जिसकी आज मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम फोकस करना चाहिए, तो प्लाइन पे फोकस करना चाहिए जहां से उत्तराखंड बच सकता है। आप राजस्व की बात करते हैं, आपने कोई लघु उद्योग नहीं लगाए, कैसे बढ़ेगा राजस्व? ये तमाम जो विषमताएं हैं जो आपके अंदर दिख रही है, तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि कम से कम आप इसको, जो मूल स्ट्रक्चर जो टूट रहा है, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये 2023 और 24 का जो आंकड़ा है 9.9 का है इनका कृषि का। तो जब कृषि का ही आंकड़ा 9.9 का आ रहा है, तो कहां इसमें विकास हो रहा है, जो कि कम से कम 50 से ऊपर रहना चाहिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये हमें देखने को मिल रही है। इसलिए हम कहते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं, हम तो सबको ही गढ़वाल मानते हैं। आपने पिछले उसमें भी बोला था गढ़वाल, हम उस क्षेत्र से आते हैं कि हम किसी भी क्षेत्रों को भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सब गढ़वाल है, चाहे कुमाऊं है चाहे हमारे गढ़वाल है। तो हम गढ़वाल को किस तरीके से ऐसा सुशोभित कर पाए कि जो गांव का आदमी है वो सम्मानित जिंदगी जिए और उसको ये लगे कि वास्तव में मैं गढ़वाल में बड़े स्वाभिमान जीवन से जी रहा हूं। और ऐसी व्यवस्था आज तक किसी भी सरकारों ने नहीं की। 24 वर्ष पूरे खत्म होने जा रहे हैं। ठीक है, जेपी मैठानी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकारें बात करती हैं, चाहे पर्यावरण दिवस मनाने की हम बात करें, हरेला, एक पेड़ माँ के नाम, ये तमाम चीज़ें पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड में आज पर्यावरण को लेकर जितनी गंभीरता की आवश्यकता है, उस पर कितने प्रतिशत हम लोग गंभीर हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भी काम करने की आवश्यकता है? इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यह है कि पर्यावरण और इकोलॉजी एनवायरनमेंट को लेकर शोध, इसमें उत्तराखंड में बहुत सारी गतिविधियां संचालित रहती है, शोध यानी पेपर वर्क तक जी। फिर दूसरी बात है कि उन पेपर वर्क, उन शोध कार्यों के आधार पर योजना बनाना किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए। संपूर्ण उत्तराखंड के 95 उन सारे ब्लॉक्स की बात करते हैं जो 13 जनपदों में है जी। और उन योजनाओं के बनने के बाद फिर उनको ईमानदारी से लागू करना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो करप्शन है या जो सबसे बड़ा घालमेल है, सबसे ज्यादा बेईमानी है, वो कार्यक्रमों को और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने को लेकर है। क्योंकि उसमें जो हमने शोध कार्य किए, उसके बाद जो प्लानिंग की और जब हम इम्प्लीमेंट करने गए तो वहाँ उस हमारे शोध कार्य का विषय बिल्कुल नगण्य हो जाता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बात होती है, कमीशन, भ्रष्टाचार, ये सब। क्लाइमेट चेंज सारी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भ्रष्टाचार है। अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों पर पॉलिथीन प्लास्टिक कैसे पहुंचता? एक तरफ आप पॉलिथीन प्लास्टिक के प्रोडक्ट पर इतने माइक्रोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस पे आप जुर्माना लगाते हो। दूसरा, आप उन्हीं उद्योगों से बड़ी भारी मात्रा में पार्टी फंड लेते हो, जीएसटी लेते हो। अब आप प्लांटेशन की जहाँ तक बात है, आप बहुत अच्छे नर्सरियों से पौधे खरीदते हो और उन पौधों का पौधारोपण करते हो, लेकिन उन पौधों को कम से कम 3 साल तक बचाए रखना चाहिए। हम ये कह रहे हैं आप 1 साल पौधारोपण करो, फिर उसके बाद 6-8 महीने तक सिर्फ उसके देख रेख, रख रखाव, झाड़ी काटना, निराई गुड़ाई, पानी डालने की व्यवस्था करो। या वहां मानवीय हस्तक्षेप बंद कर दो, जानवरों की हस्तक्षेप बंद कर दो, जिसको असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं। पुनः प्रकृति अपने आप अपने घावों को ठीक कर देती है, लेकिन हम मनुष्य के रूप में हम ऐसा करते हैं कि उसको बार बार कुरेदते हैं। आज आपने रिस्पना साफ की और अगले 10-12 दिन में आप देख रहे नगर निगम या किसी के भी ट्रक वहाँ कचरा फेंक रहे, बड़े बड़े बिल्डर्स उसमें अपना सारा मलबा डाल रहे। इधर आप ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, लेकिन आप हमारी वेदर खराब कर दे रहे हैं, क्योंकि आप जो मलबा निकालते हैं वो ढाल पर फेंक देते हैं, जिससे जैसे कि हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बताया कि हमने हमारे वाटर रिसोर्स, झाड़ियाँ और लाखों करोड़ों की संख्या में छोटी छोटी पौध नष्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए इस प्रदेश में, जिसको सारे भारतवर्ष को कार्बन क्रेडिट का इनाम देना चाहिए, उस प्रदेश में पर्यटन आधारित उद्योग में बहुत कम लोग हैं। और ये एक चिमनी रहित एक उद्योग है जिसमें कोई धुआं ही नहीं होता। अभी एक हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बात की थी कि शायद यूकेडी के थे राठौर जी, उन्होंने कहा कि चंद्रमा के और पृथ्वी के जो आप
आपसी डिस्टेंस है उसकी वजह आदि की वजह से टेक्टोनिक मूवमेंट और ये सब चीजें होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 15.999 यानी 16 के आसपास है। कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 32 और 12 कार्बन, तो 44 है। कार्बन हमेशा डोमिनेट करता है। जी। तो आप बहुत ज्यादा अच्छे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा वनीकरण कर रहे हैं, लेकिन आप हजारों हेक्टेयर जंगल को जलने से बचा नहीं पा रहे। हाँ। आपके विकास के कार्य जिस गति से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस गति से पर्यावरण की सुरक्षा करने के प्रयास ईमानदारी से नहीं हो रहे। उत्तराखंड में पर्यटन और पर्यावरण को बचाए जाने के लिए बहुत अच्छे शोध कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनको धरातल पे उतारने वाली जो एजेंसीज हैं जी। वो सरकारें किसी की भी रही हो, जी। तो ठेकेदारी प्रथा ने हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है। अनुपम जी, मुख्यमंत्री धामी भी कहते हैं इकोलॉजी, इकोनॉमी और पर्यावरण के संतुलन को बनाते हुए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जो कि समय की मांग है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, हम उधर टनकपुर पिथौरागढ़ की बात करें, और भी तमाम चीज़ें, ऑल वेदर रोड, लेकिन बहुत सारी सुरंगें बन रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि सरकार वाकई में पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए कामों को कर रही है? क्योंकि विपक्ष इस पर कई बार सवाल उठाता रहा है। देखिए, सही बात है। मैं पहले विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और अगर वो सवाल नहीं उठाएगा तो एक जिसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस बिगड़ जाएगा। और वो जो सवाल होता है उसी के आधार पे उसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। और ये जो जिस मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं, ये इसमें तो पूरे प्रांत के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वो कहीं पे भी हैं, किसी भी पार्टी में है, उनका हमेशा वेलकम रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले जितने सालों से बीजेपी उत्तराखंड में है, और जब भी पर्यावरण की बात आती है तो कई तंज झेले हैं, कई तीर भी झेले हैं, और परंतु सभी को साथ में लेकर समावेशित करते हुए उन प्रोजेक्ट्स पे, जो भी प्रोजेक्ट हो, समाज में कोई कहीं पे, अब किसी को पेड़ लगाने से किसी पार्टी को भी मना नहीं किया। जी जी। ठीक है। चाल खाल खोदने से किसी पार्टी को भी मना नहीं किया। और यही मैं बात करूं कि अगर इससे पूर्व की भी जो पार्टियां रही हैं तो उन्होंने भी शायद मना नहीं किया। ठीक। तो ये क्योंकि ये एक सामाजिक दायित्व है और उसकी चेतना भी जगाने की बात है। अब बात कर लेते हैं मैथानी जी की, क्योंकि मैथानी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, रिस्पना के ऊपर उनका बड़ा कार्य भी रहा है। बहुत करता है। ठीक। घर घर जाना और घर घर वहां से उठाना, क्योंकि कुछ समय तक मैं भी रिस्पना वाले इस प्रोजेक्ट में मैं भी अभी भी उसके साथ में बरकरार हूँ सामाजिक रूप में। तो देखिए, जैसे उन्होंने बात करी, और ये बात एक बार दून यूनिवर्सिटी के अंदर भी उठी थी, रिसर्च एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रियल रिसर्च। और फिर उस रिसर्च का एनालिसिस में एक चीज और जोड़ देता हूं, उसका एनालिसिस बड़ा आवश्यक हो जाता है। आजकल जितनी रिसर्चेस हो रही हैं उसका एनालिसिस, फिर उसके बाद उससे जूस निकाल के उसको ड्राइव करके उसके बाद उससे पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशंस में कई जगहों पे हम लोगों को भी समस्याएं आती हैं, परंतु क्योंकि हम सरकार में हैं तो हम अपनी समस्याओं, देखिए अपना दुखड़ा जो घर का मुखिया होता है वो कहाँ रोए, परंतु उसका कार्य है कि उसका कार्य है कि उसको इंप्लीमेंट करे। जो भी समस्या आएंगी वो हम लोग हर बार उसमें चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि समाज को साथ में लेके चलना है। यदि कहीं पर कोई पॉलिसी फेल हो रही है तो आप किसी गांव में जाकर ये नहीं बोल सकते, जैसे अगर हम वनाग्नि की बात करें, वनाग्नि में किसी एक गांव की तरफ से अगर आग की लहर बैठी है, आप क्या पूरे गांव के लोगों को पकड़ के जेल में डालेंगे? नहीं ना। आप उसको सुधारेंगे, समझेंगे क्या स्थिति है। और अगर आप देखेंगे कि अगर पिछले से मैं 3 साल पहले की बात कर लेता हूं, क्योंकि कोरोना के समय में थोड़ा बहुत ये जो डेटा एनालिसिस है ये थोड़ा बहुत बिगड़ा। हाँ। परंतु कोरोना के समय में जैसे ही फायर की बात हुई, फटाफट हेलीकॉप्टर से पानी लिया गया और उसको बुझाने का प्रयास हुआ। पहली बार इस तरीके से कार्य किया गया। जिस क्षेत्र से आग लगने की हम लोगों को पहले भनक आई, उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ, वहां पे टीम्स डाली गई, पता किया गया कि उस क्षेत्र से आग, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जब आग इस तरफ से लगती है, समझ लीजिए अगर आप ये ऋषिकेश या ऋषिकेश के ऊपर वाले क्षेत्र में कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे वनाग्नि लगने के जो वो हैं कॉजेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। कई बार ह्यूमन फायर है,
कई बार, और जब हम उससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो हम जब जैसे बकरी या गडरिया कुछ भी लेके चले तो फायर, जब हम आग बुझा नहीं रहे उसकी वजह से भी लग जाता है, घर्षण की वजह से भी लग जाता है, व्हाइट फास्फोरस के चेंज होने की वजह से हड्डियां होती थी ना हमारे उसमें से, ये गांव में भी हम देखते थे, पता करते थे, बोला जाता था कि वो देखो दूसरे पहाड़ में भूत है कि रात में जो आग लगती थी, व्हाइट फास्फोरस का जो डिसइंटीग्रेशन है उसकी वजह से भी आग लग जाती थी। तो इन सारे कारणों को देखते हुए वहीं पे अगर हम उससे थोड़ा सा और दूर चले जाए, घने वन में चले जाएं, तो घने वन में उसके लगने के कारण कम है परंतु उसका फैलाव बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जो फायर, अब देखेंगे फायर लाइंस हम लोगों ने बनाई हैं, फायर लाइंस के अलावा अब उसके ऊपर और काम, यानी अगर आग लग रही है तो उसे बुझाने का कार्य बहुत ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि एक तरीका हम लोगों ने पहले ही डेवलप किया है, अब और भी कई सारे डेवलपमेंट्स आप देखेंगे इसमें कि जिस तरह से फायर कहीं पे हो रही है, फायर फाइटिंग जो है, चाहे वो एयर से हो, चाहे वो फायर फाइटिंग बॉल्स हो, उनकी ड्रॉपिंग हो, इस तरह से हल्के हल्के जिस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेकर फायर फाइटिंग हमारे लिए अहम है, रैपिड एक्शन फोर्सेस अब तैयार हो रही हैं। दूसरी बात में मैं आता हूं कि एक चीज तो सभी दलों ने यहाँ पे बोली है कि ये अच्छी बात है, जो मेन मुद्दा है इसका कि ट्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ये चीज बोली गई है कि अच्छी बात है, तो मैं उसके लिए शुभकामनाएं लेता हूं और इस चीज को ऐसे भी मानता हूं कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं अब इस चीज के ऊपर और फोकस करके काम करेंगे, फोकस की आवश्यकता है, ये चीज हम भी नोट करते हैं और इसीलिए उसके ऊपर लगातार कार्य करते रहते हैं। तीसरी बात आई पेड़ों की लगाने की, ये भी सवाल था एक, तो जैसे कि मैं ये कहा था कि ठीक है पौधारोपण तो होता है लेकिन उनकी देखभाल की तरफ मैं आपको बता ध्यान नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। ये देखिए क्या होता है, जब शुरुआत में कोई भी कार्य शुरू होता है, जब पहली बार किसी कार्य को किया जाता है, हरेला तो बहुत समय से है, ये तो पर्यावरण दिवस वगैरह तो अब मनाने लगे, हिंदुस्तान की परंपरा में हरेला तो पता नहीं कितने हजार साल, लेकिन अब उससे सरकार व्यापक स्तर पर कर अब रही है, व्यापक स्तरों में कर रही है। तो क्या होता है कि कई सारे लोग उसमें अटैच होते हैं। अब हरेला के समय में गांव में जो प्रधानी के तहत भी जो पेड़ लगाए जाते थे उसका सफलता रेट ज्यादा है क्योंकि उस संस्कार के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक बात। घर के अंदर जो हम पेड़ लगा रहे हैं वो क्योंकि उसके ऊपर लगातार नजर रख रहे हैं, इसका मतलब जो हम सड़कों में भी लगा रहे हैं उस पे भी हम लोगों को नजर रखनी है। तो इस बार का भी या इससे पहले वाले की भी मैं दोनों टीमों का हिस्सा रहा हूं। अब एक हरेला टीम बनी थी यहाँ पर, उसका एक हिस्सा मैं भी रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं भाजपा में हूं, परंतु मुझे कहीं और से ही बुलाया गया कि भाई तुम लोग भी ये काम करते रहते हो, कहीं खड्डे खोदते रहते हो, तो तुम लोग भी आ जाओ। इसी तरीके से कई लोग हैं। हम लोगों ने जो जिन पेड़ों की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आज भी आपके सामने समक्ष बता रहा हूं कि उसमें से 10 पेड़ जो हैं जो मेरी काउंटिंग में है, कुछ बीमार भी हैं लेकिन 10 पेड़ ऐसे हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। उनमें से एक पेड़ मेरे ही घर के सामने मैंने आंवले का लगाया था, वो समाप्त हो गया है बिकॉज ऑफ द कैटल ग्रेजिंग, जो मेरे गांव घर के सामने खत्म हुआ। दूसरी जगहों पर पानी ज्यादा देने की वजह से भी खत्म हो गया, जो कि सड़क के किनारे लगे थे, क्योंकि पानी उसमें एक साथ में दिया जाता है। तो कुछ जगहों पे जो पानी का वो क्लेई फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से वो पेड़ खत्म हो गया। परंतु अब क्या है कि मैं अगर मैं अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में, जब से हम नोटिफाई किया था, उसके बीच में मैं अगर कोई और पेड़ लगाता तो जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी के हिसाब से मुझे ये लगा कि मेरे लिए ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा कि मैं जनवरी में उसे लगाऊं। बिल्कुल। तो जनवरी में मैं वहां पर अखरोट का पेड़ नहीं लगाऊंगा, मैं अखरोट का पेड़ कहीं और लगाऊंगा जहां पे कि वो पनपेगा। तो मैं वो 10 पेड़ वहां पे दूंगा और उनकी वहां पे देखरेख करूंगा। इसी तरीके से कई और भी जो नुकसान होंगे। तो देखिए हम इस स्तर पे अब इसको कार्य कर रहे हैं, इस पे कार्य कर रहे हैं। ये कोई सेट प्लेटफॉर्म नहीं है, सेट बेसिस बन भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को इन टोटल जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाना है। तीसरी बात में मैं आ जाता हूं, देखिए इसके साथ में भी अब सामाजिक रूप में भी जो ये चेतना बढ़ती है, सामाजिक रूप में इसने किस तरीके से अंग लिया। तुंगनाथ महादेव से लेकर सोमनाथ जी की यात्रा हुई, हरेला दिवस से शुरू हुई, सोमनाथ जी तक यात्रा हुई। उत्तराखंड से हरेला की यात्रा हुई और हर जगह पर जाते हुए सोमनाथ जी तक वो हर जो भी शिवालय हैं उनमें गए और वहां पे लोगों का कलेक्शन हुआ, वहां पे पेड़ दिए गए कि हमारे यहाँ इस तरह का त्योहार मनाया जाता है, आप लोग भी इसका करिए। और उसका बड़ा जोर शोर से उसका स्वागत हुआ। यूपी में उसका स्वागत हुआ, मध्य प्रदेश में उसका स्वागत हुआ, गुजरात में उसका स्वागत हुआ, ठीक, और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परंतु जब हम ऐसा संदेश लेके चले जाते हैं तो इसका मतलब हमारे ऊपर और जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि कल की डेट में वो हम लोगों को इंगित करके बोलेंगे कि तुम लोगों ने ये यात्रा करी है इसका। और चौथा मैं दे देता हूं, कुछ लोग जो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, जिनका सरकार से मतलब नहीं है, परंतु सरकार उनसे भी सीखती है, हमारी जो सरकार है उनसे भी सीखती है, इसमें मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे कि अगर आप मैथानी जी से कई जो इनके कार्य हैं उसके ऊपर अब शोध होने लगी, उसके ऊपर कार्य होने लगा। एक मैड ग्रुप है जो देहरादून में बड़ी प्रबलता से काम करता है इसके ऊपर, उसके ऊपर
जो भी छोटे मोटे जो तनाव है उसकी बात मैं अलग कर रहा हूँ, परंतु उसको भी देखा जाता है, उनके भी जो कार्य किए हुए हैं उनके साथ भी कार्य किया जाता है। हरेला में उनके साथ काम किया गया, भल्लू लगत फील गुड है, पौड़ी में उस पर काम किया गया है, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं समारंभ फाउंडेशन है, लगातार कार्य कर रहा है, उनके साथ में काम किया है। ऐसे कई सारे और संगठन हैं जिनके साथ में आप हम लोग लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग भी इस काम को कर रहे हैं और सरकार इस पर पूर्ण तरीके से गंभीरता से काम कर रही है। बट एफिशिएंसी और फोकस और बढ़ाया जाएगा, मैं इस बात को भी यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छी बात है ये, अच्छी बात है। प्रमोद कपराना शास्त्री जी, जो सरकार की कोशिश है, सरकार कह रही है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और काफी काम करने की आवश्यकता भी है। रवि जी, मैं देखो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके और बहुत ज़्यादा बात करने का मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो काम हमारे पूर्वज जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने जिस तरह से पर्यावरण को बचाया, आज हम उसी काम करने के लिए हमने भारी भरकम जो बहुत बड़ी तनख्वाह के जो लोग रखे हुए हैं, अधिक हम तो जो है ऐसे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं और कम संसाधनों में काम करने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार के बलबूते अगर आप ये सोचेंगे कि ये पर्यावरण बच जाएगा तो ये बेईमानी है। देखिए, अगर पिछली बार जो है पर्यावरण दिवस पर त्रिवेंद्र जी ने एक दिन में लगभग 7 लाख पेड़ लगाने का, उन्होंने जो है रिस्पना पुल पे 7 लाख का पेड़ का, आप अखबार में अब मतलब मैंने पढ़ा था, आप मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 7 लाख पेड़ आपने लगाए थे और आप जो है उसमें 70 पेड़ अगर आपने जीवित किए, तो आप सर्वे करा लीजिए। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार बहुत बड़ी चीज होती है और सरकार अगर कोई काम करती है तो जनता के टैक्स के पैसे से करती है, फ्री में कोई नहीं कर रहा। देखो, सामाजिक संगठन में पंत जी की बात का मैं करता हूँ कि भाई पंत जी जैसे जो लोग हैं, जो मैठाणी जी जैसे लोग, पंत जी जैसे जो लोग हैं जो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको जो है सैल्यूट हम करते हैं। लेकिन अगर सरकार की हम बात करें तो देखिए, सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। निकाय पंचायत चुनाव, निकाय और नगर पालिका के चुनाव में तो मुख्यमंत्री जी ने ट्रैकिंग शुरू कर दी चलने, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं है ना। विकास पे लोग सवाल पूछेंगे, विकास पे आप पूछेंगे नहीं तो ठीक है। आज जो है चैनल ने भी उस पर जो है एक डिबेट उन्होंने उस पर भी रखी कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। अरे हम पहाड़ के लोग हैं, आप ये बताओ, आप ट्रैकिंग किसके लिए शुरू करना चाह रहे हैं? पहाड़ों में तो लोग ही नहीं है। मेरा घर तो यहाँ ऋषिकेश से 27 किलोमीटर दूर पे है। आप गांव में जाकर के देखें 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और तब जाकर के गांव में कोई है ही नहीं। आप जो है, जब आप अच्छी सड़कें बनाएंगे नहीं, अच्छी आप जो है कॉलेज आप बनाएंगे नहीं। आप ये देखिए, ऋषिकेश एकमात्र डिग्री कॉलेज है और उसके बाद पूरी यमकेश्वर विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है। आप यही देख लीजिए, जो पूरा उत्तराखंड जो है आपका बाला वाला, नकरौंदा, तुनवाला आ गया। और मैं 3 दिन धरने पर बैठा रहा कि भाई 40 बीघा जमीन जो है बाला वाला इंटर कॉलेज के पास, आप इसमें डिग्री कॉलेज बना दें। उस समय के जो है जो मेरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए जो है सुनील उनियाल गामा जी मेरे साथ, मैं आपको फोटो भेज सकता हूं, उन्होंने मेरे को समर्थन दिया कि कपराना जी आपका बहुत अच्छा है। त्रिवेंद्र जी उस समय जो है 2017 से पहले की बात है, त्रिवेंद्र जी भी आए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने, जब और जब जो है वो आपका मेयर बन गए, तो वो डिग्री कॉलेज आप देख लीजिए जाकर के है। तो जब शिक्षा पे तुम काम नहीं करोगे, चिकित्सा पे तुम काम नहीं करोगे, पर्यावरण पे तुम काम नहीं करोगे, भाषण दे दोगे चल करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कोई पैदल चलने से ट्रैकिंग नहीं बन जाएगा। इसलिए रवि जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, पर्यावरण बचाना है तो जिम्मेदारी से आपको पेड़ लगाने। आपके पास में, सरकार के पास में बहुत बड़ा विभाग है, वन विभाग, जो पेड़ काटने का काम जो है वन निगम का है और पेड़ लगाने का काम जंगलात का है। आप जंगलात के अधिकारियों, आप जंगलात में बहुत सारे लोगों को, आपके पास में जो है 10-10, 12-12, 14-14 हजार रुपए में आपके पास काम करने के लिए लोग, नौजवान, हमारा नौजवान BSc MSc करके खाली बैठा हुआ है। आप उनको लगाइए ना, बल्क में लगाइए उनको। और जो है पेड़ जो आप जिस दिन पर्यावरण दिवस है, अन्य दिवसों पर जो आप पेड़ लगा रहे हैं, पंत जी, मैठाणी जी जिस पेड़ को लगा रहे हैं, आप उनको दीजिए ना कि भाई ये पेड़ को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। कैसे नहीं पर्यावरण अच्छा होगा? लेकिन चूंकि हम जो है एक दिन में रिकॉर्ड तो बना देते हैं, इतने लाख हमने लगा दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि वो लाख कोई आप, अभी मैं हरेला भाई पंत जी ने हरेला की बात करी, मुझे याद आ गया। चूंकि हरेला जो है ये उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार है भाई। कुमाऊं में तो बहुत शुरू से मनाया जाता है, लेकिन पहाड़ में इसको लाने वाले हरीश रावत हैं। हरीश रावत जी की सरकार ने इसको बड़ी तत्परता से किया, तो हम तो जानने का लगे। 50-52 साल की उम्र मेरी भी है, तो हम भी मनाने लग गए। अच्छा त्योहार है, अच्छी चीज को स्वीकार करना चाहिए। हरेला अभी मैं देख रहा था, अपने यही बालावाला में देख रहा था कि ट्रकों के हिसाब से पेड़ उन्होंने बांटे।
लेकिन वो जो ट्रक के हिसाब से पेड़ बांटे, अरे 70 गज में आदमी का मकान है, 60 गज 70 गज में मकान है और पेड़ वो 10 लेके चले गया। आप पूछिए ना, जो 2 ट्रक आपने उद्यान विभाग से जो है, जो 2 ट्रक जो पेड़ जो है बालावाला में भेजा था, वो आखिर वो पेड़ है कहाँ लगा, नहीं लगा, तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? यही बात मैठानी जी ने भी कही कि अगर आप निश्चित रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, नदी पे, खाले पे, नाले पे काम कर रहे हैं, तो उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा है, और हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको उनका अभिनंदन करते हैं कि कम से कम कुछ लोग हमारे जो है प्राकृतिक स्रोतों पे काम कर रहे हैं। अभी मैं मैं पंत जी के माध्यम से गामा जी से पूछना चाहता हूं कि आपने एक दिन जो है, जब आप मेयर बने, तो आपने जो है इतनी बड़ी आपने मानव श्रृंखला बनाई, आप सबको याद होगा कि पूरा शहर सवेरे से लेके शाम तक जाम रहा पॉलिथीन के खिलाफ, और अगले दिन आप खुद ही पॉलिथीन में जो है सब्जी लेके अपने घर चल दिए। तो देखिए, कथनी में और करनी में जब तक अंतर होगा, तो आप जो है वो जो है आपकी जो कथनी और करनी में अंतर होगा, तो आप पे जनता, प्रदेश के लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप चुनाव जीत रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं, भारतीय जनता पार्टी, अटल जी लोगों ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान किया, उसको मोदी जी और शाह जी और यहाँ पर धामी जी और उनकी पूरी टीम उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन पंत जी, आपकी पार्टी को मैं बताना चाहता हूं कि एक ना एक दिन तप जो है, तप का भी जो है, जो पूर्वजों ने तप किए हैं उनका मजा ले लीजिए, लेकिन जो आप लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन फिर जो है हमारी जैसी स्थिति आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, और आपकी जैसी स्थिति हमारी होने वाली है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, टीकम राठौड़ जी, आपका फाइनल कमेंट शॉर्ट में दीजिएगा। देखिए केंथुरा जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो पिछली अभी यात्रा थी, उसमें 65 लाख लोगों का यहाँ आंकड़ा बताया गया था और 42 लाख ही यात्रा कर पाए थे। यदि ये ट्रैकिंग पहले बने हुए होते तो कुछ आंकड़ा उसमें भी खप जाता और शायद हमें इतने लोगों को वापस नहीं भेजना पड़ता। ये तमाम चीज़ें हैं, टाइटेनिक प्लेटें खिसक रही है, ये विश्व का मुद्दा है। और जो हमारी जो विंड है, हवाएं हैं, हवाएं जब ये चंद्रमा से जो लगातार दूरी बढ़ रही, वैज्ञानिकों का ये कहना है लगातार पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बढ़ रही है, जिसके वजह से टाइटेनिक प्लेटों में खिंचाव आ रहा है। तो ये जो विंड और अक्षांश है ये भी बदलते हैं। तो ये तमाम जगह, कहीं अभी पेपर में कुछ समय पहले आया था कि गर्म जो विंड है, ये जो बर्फ का जो ना पड़ना है वो इसी का एक कारण है। तो ये तमाम चीजें विश्व का मुद्दा है। तो हम चाहते हैं कि आप पहले पलायन पे फोकस करें, जो और अपने राज्यों से फोकस करें, ये लघु उद्योगों को लगाने का काम करें ताकि हमारे रोजगार मिले। और ये तमाम जो चीजें हैं गढ़वाल के लिए, इसके प्रति आप पहले सोचें। ये विश्व के मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा इसमें नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, पंज आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए, सारी चीज़ें बात जो भी हैं वो हो गई हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे बताया जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने काम किया था वो हम नहीं कर पा रहे ज़्यादा संसाधनों से। तो 3 चीज़ें इसमें जो है वो हम भूल नहीं सकते। पहली चीज़ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर हम पहाड़ की बात करें और हम ये बोलें कि वहाँ से कि पलायन हो गया, वहाँ पे तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम देहरादून की में ही पॉपुलेशन की बात कर ले, अगर वो इतना एक्सपेंसिव है तो उसकी हीट भी तो कहीं ना कहीं तक जाएगी, मसूरी जाएगी, कहीं पे भी जाएगी। दूसरी है पोल्यूशन हैज बीन इंक्रीजिंग। हर एक के घर में गाड़ी है, मैं भी यहाँ पे गाड़ी में आया हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादातर अब साइकिल में जाऊँ, घुटने जब दर्द हो जाते हैं तो जाता हूँ मैं गाड़ी में। भाई साहब भी गाड़ी में आए होंगे, आप भी गाड़ी में आए होंगे, और एक व्यक्ति एक गाड़ी में आया है। तो इस तरह की चीज़ हम आज इस डिबेट में बैठे तो ये भी लेके चल लें कि कल से हम कोशिश करें कि हम लोग गाड़ियों में ना जाएं, तो ये हमारे लिए भी बड़ा स्वार्थ का विषय होगा। एंड लास्ट थिंग इज पॉलिटिक्स इन सारे मुद्दों पर हो रही है। जब हम काम भी करेंगे तो भी पॉलिटिक्स होगी, ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे, हम लोग उसके लिए तैयार है, चुनाव उसका आंसर देंगे। दूसरी बात जो हुई थी वो हुई थी कि पेड़ जो हमने जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस समय लगाए थे, शायद उस समय अगर आपको याद होगा तो हम भी तलवारें लेके खड़े थे अगेंस्ट में, क्योंकि पेड़ बचने चाहिए। परंतु शिखर फॉल से लेकर नीचे तक कई सारे पेड़ बर्बाद हुए, इसकी मैं बात मानता हूं। परंतु मैंने उसका रीजन आपको पहले भी बता दिया था किन किन वजहों से पेड़ बर्बाद होते हैं। परंतु शिखर फॉल के नीचे भी काफी सारे पेड़ जो हैं वो अभी भी जीवित हैं। अब दूसरी एक और लास्ट में बता लास्ट में बता रहा हूँ कि अगर मुझे भाई साहब बोलते हैं कि कपिल पांडे जी ने बोला कि मैं ठीक हूं परंतु पार्टी ठीक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब, ये बेईमानी होगी। मैं अगर ठीक हूं तो मेरी पार्टी ठीक है इसीलिए मैं ठीक हूं, परंतु अगर मेरी पार्टी ठीक नहीं है और मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा कदापि हो नहीं सकता। इसीलिए उन्हीं के उसी प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं और उसी प्रेरणा से हम लोग आगे सीखते हैं। लास्ट ट्रैक्स बन रहे हैं, अगर लोग नहीं हैं तो जो पूरे विश्व, हमारे पास एक और जिम्मेदारी है, वो है राष्ट्रीय जिम्मेदारी। पूरे राष्ट्र के लोग भी अगर अपने पहाड़ को देखने आएंगे, अपने हिमालय को देखने आएंगे और उसमें ट्रैक करने जाएंगे, हम उनका रास्ता नहीं रोक सकते, उनको सुविधाएं देने की अंतिम सांस तक हमारी और इस वजह से उत्तराखंड की जिम्मेदारी, उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी जो वो बढ़ जाती है। इसी वजह से हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे थे। ठीक, हम राठौड़ जी, अनुपम जी,
कप्रवान शास्त्री जी और जेपी मैठानी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है तो बातचीत को यही रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर हम इस वजह से बीच बीच में बात करते भी रहते हैं ताकि हम सजग रहे, विपक्ष भी अपने सवालों को उठाए ताकि सत्ताधारी पार्टी को जगाने की कोशिश हो और सत्ता भी बताए कि वो किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।